नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। देश की स्वतंत्रता की कहानी में कई नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं और उनकी चमक भी उस संघर्ष का हस्ताक्षर है जो भारत माता को आजाद कराने के लिए किया गया। लेकिन इतिहास को जरा गौर से देखें तो एक नाम धुंधला दिखाई देता है और वो नाम है स्वतंत्रता संग्राम की उस चिंगारी का जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन की सारी खुशियां त्याग दी। हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस और भारत माता की सच्ची बेटी नीरा आर्या की। नीरा आर्या त्याग, साहस, बलिदान और नारी शक्ति की ऐसी मिसाल है जिन्होंने अपनी ममता भी देश प्रेम को समर्पित कर दी। पति को मारने से लेकर सीना चीरने जैसी कठोर और अमानवीय यातनाएं सहने तक आंखों में स्वतंत्र भारत के सपने को जिंदा रखने वाली नीरा आर्या की हर सांस में देशभक्ति रची बसी थी। साहस से भरी नीरा आर्या की कहानी अब इतिहास से निकलकर लोगों के सामने आएगी। बायोपिक बनने जा रही है। फिल्म की पटकथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लेखक वरुण गौतम ने लिखी है। चलिए जानते हैं नीरा आर्या के बारे में। इतिहास में नीरा आर्या का नाम और इनका किरदार किसी प्रेरणा से कम नहीं। नीरा आर्या ने अपनी पहचान के साथ अपने सुहाग को भी देश पर न्यौछावर कर दिया। लगभग 7 दशक बाद ये नाम हमारे सामने है जिसने साधारण जीवन जीने का विकल्प चुना और सब कुछ राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कन्नड़ फिल्म निर्देशक रूपा अय्यर अपनी जीवनी पर आधारित फिल्म के माध्यम से ये संभव हो पाया है कि हम उनके बारे में जान पा रहे हैं। 5 मार्च 1902 को बागपत जिले के खेड़का नगर में एक प्रभावशाली परिवार में नीरा आर्या का जन्म हुआ। उनके पिता सेठ धज्जूमल जो इस समय के प्रसिद्ध व्यवसायी थे। नीरा की शिक्षा कोलकाता में हुई। छोटी उम्र से ही राष्ट्र कल्याण में रुचि रखने वाली नीरा ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में शामिल हो गई। वहीं पिताजी को जल्द ही ब्रिटिश सेना अधिकारी श्रीकांत जयरंजन दास के रूप में अपनी बेटी के लिए वर मिल गया जो उस समय भारत में CID इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया क्योंकि उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी और वे अलग अलग पार्टियों के प्रति निष्ठा रखते थे। जब श्रीकांत को नीरा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल होने के बारे में पता चला तो उन्होंने नेताजी के बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी। फिर नीरा के लिए भाग्यशाली दिन आया जब वे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बोस से मिलने पहुंची। श्रीकांत ने नीरा का पीछा किया और बोस के ड्राइवर पर गोली चला दी। नीरा को तुरंत पता चल गया था कि आगे क्या होगा, इसीलिए उसने श्रीकांत को चाकू घोंप कर मार डाला और इस तरह सुभाष चंद्र बोस को बचा लिया। और इसी के लिए उसे ब्रिटिश सरकार ने अंडमान और निकोबार की सेल्युलर जेल यानी कि काला पानी की सजा सुनाई गई। और जेल में जो उनको यातनाएं दी गई सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनकी देशभक्ति समाप्त नहीं हुई। नीरा के बारे में फरहाना ताज अपनी किताब फर्स्ट लेडी स्पाई ऑफ INA नीरा आर्या एस्पियोनेज एंड हीरोइज्म इन द INA में लिखती हैं कि जब नीरा आर्या जेल में थी तो उन्हें लालच दिया गया कि वे नेताजी सुभाष चंद्र और अन्य नेताओं के बारे में सारी जानकारी उन्हें देंगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पर नीरा आर्या अडिग रही और बार बार यही बोलती कि नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। किताब के मुताबिक नीरा आर्या ने बताया था कि जब उन्हें कोलकाता से अंडमान की जेल में ले जाया गया तो उनकी बेड़ियां काटने के लिए जेलर ने लोहार को बुलाया। उस लोहार ने बेड़ियां काटते हुए न सिर्फ उनकी चमड़ी काट डाली बल्कि हथौड़े से टांगों पर कई वार किए जिससे नीरा दर्द से चिल्ला उठी। फिर जेलर ने नीरा से नेताजी के बारे में पूछा। नीरा ने कहा कि वो उनके दिल में है तो जेलर ने उनका ब्लाउज फाड़ डाला और गलत तरीके से छूने लगा। इसके बाद उसने पास ही खड़े लोहार को इशारा किया। उसने तुरंत ही एक औजार निकालकर नीरा आर्या का एक ब्रेस्ट ही काट डाला। यातनाओं के बावजूद नीरा राष्ट्र के प्रति वफादार रही और आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस बनी। ये पदवी और जिम्मेदारी उन्हें खुद बोस ने प्रदान की थी। जब देश आजाद हुआ तो वे भी जेल से रिहा हो गई।
लेकिन उन्होंने गुमनाम रहने का ही फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम कुछ सालों में उन्होंने फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में एक झोपड़ी में ये समय बिताने के बाद 26 जुलाई 1998 को उन्होंने अंतिम सांस ली।